प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो अच्छी कंपनियों में प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके कारण उनको जॉब नहीं मिल पाती है। और सबसे खास जो पल होता है उनका इंटरव्यू का होता है। रिटन एग्ज़ाम तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स वो कर देते हैं जिनके कारण वह जॉब उनके हाथ से निकल जाता है और उनको निराश होना पड़ता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या करें। मैंने काफ़ी आपको जज किया है और ये पाया है कि आपकी छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स हैं जिनके कारण आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे दें और किस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जिससे आपका इंटरव्यू निकल जाए। तो इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है प्रवेश का। मान लीजिए आपका इंटरव्यू होने वाला है और आप अपने कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे सारा पैनल बैठा हुआ है। पैनल में मैं आपको बता दूं कि 3 आदमी भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। एक आपका टेक्निकल बंदा रहेगा जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता है, चाहे आप डिप्लोमा के हों, चाहे आप आईटीआई किए हों, चाहे आप बीटेक के हों। एक टेक्निकल होगा और एक आपका एचआर होगा कंपनी का जो कि नॉन टेक्निकल आपके क्वेश्चन पूछेगा, और एक बंदा आपको जज करता रहेगा कि आपका हाव भाव कैसा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दो बंदे हों जो आपको सारा जजमेंट कर लें। तो वो पैनल पे डिपेंड करता है, कंपनी डिपेंड करता है कि किस टाइप का पैनल वो बना रहे हैं। तो अगर आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए आपके पास, और एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, एक आपके पास आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जब तक सामने का पैनल आपसे बैठने के लिए न कहे या आपको कोई इशारे न करे तब तक आप कुर्सी खिसका के बैठेंगे नहीं। और बैठने का जो बॉडी लैंग्वेज है, आप देख रहे हैं कि उनके सामने पैर को फैला के न बैठें, अपने बालों को न सहलाएं, उससे उससे न खेलें, न अंगोछा बांधें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अंगोछा बांध के आते हैं, किसी की शर्ट की एक बटन खुली होती है, आप महसूस कर सकते हैं। किसी का जो शर्ट होता है वो पूरा बटनें सारी बंद नहीं होती है बाहों की। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस पोजीशन में बैठना है। पैर को, अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको आपका जो पोस्चर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे मुद्रा में आपको बैठना है कि पहले तो आपको कॉन्फिडेंस झलकनी चाहिए, दूसरा आपकी विनम्रता बिल्कुल झलके, उसका जो संतुलन है वो बना होना चाहिए। आपके दोनों पैर ज़मीन पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा के बैठे आप। सामने टेबल है, उससे आप हाथ रख सकते हैं। अगर हाथ नहीं रखना चाहते हैं तो हाथों को अपने गोद में रखिए और अकड़ के बैठने के बजाय हल्का सा झुक कर बैठे। हल्का सा, बहुत ज़्यादा झुके नहीं, हल्का सा आप झुक के बैठ सकते हैं। और थोड़ा सा सहज महसूस करना चाहिए। अगर आप बैठे हैं तो आप भी ऐसे मुद्रा में बैठें कि आपको बैठने में कोई असावधानी ना हो, मतलब आप एकदम संतुष्ट होकर बैठें। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक लोगों ने अपने पैर से पैर को टच करा के बैठा है। तो बैठने का जो तरीका होता है, ये थर्ड पर्सन जो बैठा है वो ठीक बैठा हुआ है, उसी पोजीशन में आपको बैठना है। हाथों का ध्यान रखना होता है। जब आप किसी भी चीज़ का जवाब देते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाथों की हिला के बात नहीं करना चाहिए कि आपने सारा, आपको क्वेश्चन याद है लेकिन आपने हाथों को इतना हिला दिया कि आदमी समझता है कि यार ये, हाथों को अपने थोड़ा कंट्रोल में रखना है, ठीक है ना। और ऐसा थोड़ा सा कोशिश करिए कि हाथ आपका जो है सीने से आपके ऊपर ना जाए, वो हल्का सा मूव कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मूव करना अच्छा नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जो आपका जो टेक्निकल टीम बैठी है या आपका जो पैनल बैठा है उसकी आई कांटेक्ट बना के, अगर आप आंखों को चुरा के बात कर रहे हैं या उससे क्वेश्चन जवाब दे रहे हैं तो आपके क्या होता है, आत्मविश्वास कम झलकता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है इसको आप सॉरी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, आई कांटेक्ट बिल्कुल बना के रखिए। अगर आप उसके साथ, उसके जो पैनल है उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तो भी समस्या आती है। तो अगर आपको नर्वस छिपा, आपके अगर जो कंपनी में जाते हैं थोड़ा सा नर्वस रहते हैं तो नर्वसनेस छिपाना है तो आप हल्की सी मुस्कुराहट ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं होता कि आप नर्वसनेस छिपाने के लिए काफ़ी हंस रहे हो, वो भी गड़बड़ है। मतलब थोड़ा सा बैलेंस बना के आपको रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इंटरव्यू का जो पैनल है आपसे चाय या पानी के लिए ऑफ़र करता है, अगर आपको वाकई प्यास लगा है तो आप पी सकते हैं, या सॉरी या थैंक यू करके आप उसको मना कर सकते हैं। बार बार अपने हाथों को बालों तक मत ले जाएं।
क्योंकि अगर आप अपने हाथों से बालों को घुमाएंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस कम झलकता है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आंखें चुरा के बात नहीं करना चाहिए। आई कांटेक्ट मिला के बात करना है। बाहों को मोड़ के नहीं बैठना होता है। हमेशा आपका जो हाथ होना चाहिए वो टेबल पे होना चाहिए या अपने गोद में रख लीजिए। ड्रेसअप आपको पता है कैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप आईटीआई के बंदे हैं तो आप सिंपल सा फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट पहन के चले आए। शूज़ आपका जो है उसमें सॉक्स होना चाहिए। नीचे आपका जो ट्राउज़र है वो मुड़ा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेविंग करके आपको आना है, आपका दाढ़ी और बना होना चाहिए और बाल जो है एकदम झड़े होने चाहिए, मतलब आप इसको फेर के आएंगे। दूसरा क्या है कि खड़े होने का जो आपका ड्रेस कोड है वो अच्छा होना चाहिए। आप हाफ पैंट पे ना जाएं, टी शर्ट में ना जाएं, चप्पल पे मत जाएं। एक प्रॉपर तरीके से अगर पैनल के साथ आप जाते हैं तो पैनल आपको स्वयं ले लेगा। दूसरा क्या है कि अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर सफल हो सकते हैं। पहला क्या है, नर्वस न रहें, झूठ मत बोलिए। कंपनी अगर कुछ पूछ रही है तो अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ में ही आप फंस सकते हैं। बीच में टोके नहीं। अगर क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे तो कोई टोका टाकी ना करें, कोई बुराई ना करें किसी का। मान लीजिए कोई आप लड़का कि आप चुगली करना चालू कर दें, कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोलना है वो भी ना बोलिए। इंटरव्यू के समय आप बार बार कोई क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रिपीट उसने कर दिया तो सॉरी करके, मान लीजिए नहीं समझ में आया तो सॉरी बोल के दोबारा रिपीट करा लीजिए। बार बार उसे क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। सिगरेट शराब पी के आप वहाँ पे मत जाइए। अब बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड ना हो। बता दिया सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो अगर कंपनी आपको ले रही है और आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, अगर आपने बोल दिया मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा तो आपको लेगी ही नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपने बताया कि हमको आईएएस बनना है ना, और गए हैं आप किसी टेक्निकल फील्ड का एग्ज़ाम देने और आप आईएएस की ख्वाब रखते हैं तो आपको लेगा ही नहीं। वो सोचेगा यार इसको आईएएस बनना है और मैं इसको लेता हूँ तो बाद में छोड़ के चला जाएगा, इसके ऊपर टाइम मैं क्यों वेस्ट करूँ, दूसरे बच्चे को ले लूँ। तो इसीलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस पोजीशन के लिए गए हैं उसी पोजीशन पे ध्यान रखिए। अब बताइए मैं आप ही कंपनी में जाना चाहता हूँ, मुझे सरकारी वरकारी से मतलब नहीं है, या हमें और ज़्यादा अच्छी कंपनी जाने से मतलब नहीं है, मैं आपकी कंपनी के लिए ही आया हूँ। इस प्रकार से बताएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंटरव्यू में जाते समय कपड़ों का ध्यान रखिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है और कोई फालतू बातें न करें वहाँ पे। धन्यवाद।